स्त्री के यह एक चीज कभी मत चाटना, अन्यथा हमेशा गरीब रहोगे। प्रिय मित्रों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही शिक्षात्मक एवं ज्ञानवर्धक होने वाला है। आज के प्रसंग के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर पत्नी की ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक पुरुष को कभी भी नहीं चाटना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी दर्शक बंधुओं से हम निवेदन करते हैं, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल और भी बढ़ता है। तो मित्रों, आइए बिना किसी देरी के आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, किसी नगर में एक श्यामलाल नाम का व्यक्ति रहता था और उसके साथ ही साथ उसकी पत्नी रहती थी और वह दोनों पति पत्नी एक साथ बड़ी खुशी रहते थे। परंतु मित्रों, श्यामलाल जो था वह अपने आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा गरीब था और गरीबी के साथ साथ उसे एक बात का बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं था, उसकी कोई पुत्र नहीं था। और मित्रों, संतान न होने की वजह से श्यामलाल और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी रहते थे, बड़े उदास रहते थे। परंतु मित्रों, हमारे विद्वानों ने सच ही कहा है, जब तक स्त्री के कोई संतान नहीं होती तब तक स्त्री अधूरी रहती है। प्रिय मित्रों, श्यामलाल की जो पत्नी थी एक पतिव्रता स्त्री थी और पतिव्रता होने के साथ ही साथ श्यामलाल की पत्नी बहुत ही बड़ी शिव भक्त थीं, शिव की आराधना किया करती थी और भगवान शिव के प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। और पूजा पाठ करने की वजह से श्यामलाल की पत्नी को गर्भ धारण हो जाता है। प्रिय मित्रों, गर्भ धारण हो जाने के कुछ दिनों के बाद में श्यामलाल की पत्नी को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हो जाने के बाद में श्यामलाल की पत्नी और श्यामलाल बड़े ही खुश होते हैं और अपने पुत्र के अच्छे अच्छे भविष्य के सपने देखने लग जाते हैं कि हम अपने पुत्र के लिए आखिर कैसे वस्त्र पहनाएंगे और किस तरीके से इसका लाड़ प्यार करेंगे। और मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि हर माता पिता अपनी संतान के लिए अच्छे अच्छे सपने सजाते हैं। और मित्रों, इसी तरीका से भगवान शिव की कृपा से श्यामलाल और श्यामलाल की पत्नी दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद में श्यामलाल और श्यामलाल की पत्नी अपने पुत्र के साथ में खुशी खुशी बड़े प्यार के साथ में रहते हैं, उसका लालन पालन करते हैं। और मित्रों, उसके बाद में धीरे धीरे श्यामलाल का पुत्र जवान हो जाता है। थोड़ा जवान हो जाने के बाद में श्यामलाल अपने पुत्र को एक अच्छे से विद्यालय में उसका एडमिशन करवा देते हैं। इधर मित्रों, जैसे धीरे धीरे श्यामलाल का जो बेटा था वह जवान हो जाता है, जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे ही वैसे श्यामलाल का पुत्र अपने घर की सभी जरूरतों के लिए, सभी कामों के लिए समझने लग जाता है। और एक दिन फिर मित्रों, जैसे ही श्यामलाल अपने नगर, अपने गांव में कुछ मेहनत और मजदूरी करने के लिए जाता है तो इसी बीच में श्यामलाल का एक पैर टूट जाता है। मित्रों, पैर टूट जाने की वजह से श्यामलाल किसी भी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं कर पाते हैं, वह मेहनत मजदूरी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से श्यामलाल के घर में बहुत ज्यादा गरीबी और कंगाली आ जाती है। तो मित्रों, उसके बाद में श्यामलाल ने अपने पुत्र के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजों में अच्छी अच्छी शिक्षा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और पर जैसे एक दिन श्यामलाल का पुत्र बड़ा हो जाता है, श्यामलाल और श्यामलाल की पत्नी दोनों के लिए अपने पुत्र के विवाह की चिंता सताने लग जाती है। और प्रिय मित्रों, उसके बाद में श्यामलाल आसपास के नगरों और राज्यों में जाकर के श्यामलाल अपने पुत्र के लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर के उसका विवाह करा देता है। मित्रों, पुत्र का विवाह करने के बाद में श्यामलाल अपने पुत्र वधू और अपने पुत्र को घर पर लेकर के आता है। मित्रों, अपनी पुत्र वधू अपनी बहू को घर लाते ही श्यामलाल अपने घर के सभी जिम्मेदारी अपनी पुत्र वधू के हाथों सौंप देता है और कहता है, हे बहू, अब इस घर को स्वर्ग बनाना और इस घर को नरक बनाना, ये दोनों ही काम तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम चाहो तो इस घर को नरक बना सकती हो और अगर तुम चाहो तो इस घर को स्वर्ग बना सकती हो। और प्रिय मित्रों, इस प्रकार से श्यामलाल अपनी पुत्र वधू को अपने घर की सभी जिम्मेदारियां सौंप देता है। मित्रों, उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। श्यामलाल अपने घर में वृद्धावस्था आने की वजह से घर में बैठ जाता है। और मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि वृद्धावस्था मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है। वृद्धावस्था, बुढ़ापा जिस मनुष्य के ऊपर आता है तो वह मनुष्य अपने जीवन की इस बुढ़ापे की अवस्था को
इस कड़वे सत्य को झुठला नहीं सकता है। और मित्रों, इस प्रकार से श्यामलाल का पुत्र अपने पिता की जगह पर वो काम करने लग जाता है, मेहनत मजदूरी करने लग जाता है। प्रिय मित्रों, उसके बाद में श्यामलाल और उसकी पत्नी दोनों ही बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था में आ जाते हैं। और उसके बाद में श्यामलाल की जो पुत्रवधू थी, जो कि उसकी बहू थी, उस श्यामलाल और उसकी पत्नी से तंग आ चुकी थी। वह अपने पति के साथ में कहीं अकेले दूर रहना चाहती थी और श्यामलाल की पुत्रवधू उनसे रोजाना लड़ाई झगड़ा किया करती थी। मित्रों, इस प्रकार से श्यामलाल और उसकी पत्नी वृद्ध हो चुकी थी। उन्हें रात्रि के समय में जब भी नींद नहीं आती थी तो अपनी पुत्रवधू से पानी मांगती थी। अपनी बहू से कहते कि बहू, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए बहू, अब हमें वृद्ध होने की वजह से कुछ दिखाई तो देता नहीं है, इसलिए तुम हमें ला करके थोड़ा सा जल पिलाओ। और मित्रों, इसी प्रकार से रोज रोज होता रहा। तो श्यामलाल की जो पुत्रवधू थी, जो उनकी बहू थी, वह भी रोज रोज के इस ड्रामे से तंग आ चुकी थी। मित्रों, से तरीका से श्यामलाल की पुत्रवधू अपने पति से कहती है कि सुनो जी, मुझसे और ज्यादा नहीं सहा जाएगा, मुझसे तुम्हारे माता और पिता की इतनी ज्यादा सेवा नहीं करी जाएगी। ये लोग तो मुझे रात्रि के समय में भी ढंग से सोने नहीं देते हैं, हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं और मैं रोज रोज के इस नाटक से परेशान हो चुकी हूं। इसलिए आप मुझे यहां से कहीं दूर लेकर चलिए, मैं अब और यहां पर नहीं रह पाऊंगी। मित्रों, इस प्रकार से अपने माता पिता की बात ना सुनकर के श्यामलाल का पुत्र अपनी पत्नी की बातों में आकर के शहर जाकर रहने लगता है और अपने उन वृद्ध माता पिताओं को गांव में ही छोड़ जाता है। श्यामलाल का पुत्र एक बार भी अपने बूढ़े माता पिता के बारे में नहीं सोचता है। उसके जाने के बाद में उसके माता और पिता पर भला क्या गुजरेगी। प्रिय मित्रों, इस तरीका से श्यामलाल का पुत्र शहर में जाकर के अपनी पत्नी के साथ में रहने लगता है और वो छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करता है। परंतु मित्रों, उसकी पत्नी जो थी वो पैसों को बहुत ज्यादा खर्च करती थी और अपने घर से बाहर शहर में जाकर के वो नए नए वस्त्रों के लिए और नया नया अच्छा होटल से भोजन अपने पति से मंगाया करती थी। और इसी तरीका से श्यामलाल के पुत्र का इतने खर्चे के वजह से व्यापार छूट जाता है। कोई भी काम धंधा न होने की वजह से श्यामलाल का पुत्र और उसकी पत्नी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। इतनी भयानक कंगाली आ जाती है कि उनके पास खाने पीने तक का भी कोई दाना पानी नहीं बचता है। ऐसी स्थिति को देख करके वह दोनों वापस अपने बूढ़े माता पिता के पास उसी घर पर आ जाते हैं। तो श्यामलाल का पुत्र अपने घर आते समय सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर अपने बूढ़े माता पिता के लिए छोड़ दिया, मगर आज मुझे उन्हीं माता पिता के पास जाना पड़ रहा है। आखिर मेरे पिता मुझसे क्या कहेंगे, मेरी बूढ़ी माँ मुझसे क्या कहेगी। और मित्रों, श्यामलाल का पुत्र यही सब सोचते सोचते जैसे ही घर आते हैं, श्यामलाल अपनी पुत्रवधू अपने बेटे को देखते हैं तो वह दोनों बड़े ही प्रसन्न होते हैं और बड़े ही रोते हैं और अपने पुत्र के गले लग जाते हैं। प्रिय मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि संतान चाहे कितनी भी बिगड़ी हुई हो, लेकिन माता पिता के लिए वह हमेशा बच्चे ही रहते हैं। चाहे संतान अपने माता पिता के पास कितना भी घिनौना या बुरा काम करके क्यों ना आए हों, माता पिता का ऐसा हृदय होता है कि वह अपने संतान को फिर भी अपने गले लगा लेते हैं। प्रिय मित्रों, आज के इस कहानी का यह मतलब है कि हमें कभी भी अपनी पत्नी के तलवे नहीं चाटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कभी भी अपनी स्त्री के तलवे चाटना नहीं चाहिए। यदि हमसे हमारी पत्नी यह कहे कि मेरे लिए तुम अपने माता पिता को छोड़ दो, तो हमें अपनी पत्नी की तलवे नहीं चाटना चाहिए। मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने मित्र बंधुओं को भी शेयर करें।